हज़रात मोहतरम, नाबीना शख्स की अज़ान देना और फिर ये जो एक मसला अज़ान का सहरी से ताल्लुक़ नहीं, इसके हवाले से ज़रूर आप इस वीडियो को देखें और पूरी वीडियो को देखें। इन दोनों मसाइल पर इस वीडियो पे एक गुफ्तगू हो रही है। सालम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में ही अज़ान दे देते हैं, इसलिए तुम सारी खाते हुए खाते पीते रहो जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अज़ान ना दे। रावी बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना आदमी थे और उस वक़्त तक अज़ान नहीं देते थे जब तक उनसे ये कह नहीं दिया जाता था कि सुबह का वक्त हो चुका है। अब यहाँ पर ये देखें, पहली अज़ान होती है हज़रत बिलाल की, तो टाइम का मसला तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बिलाल की अज़ान तक बाज़ औक़ात वो पहले पढ़ देते हैं तो खाते रहो, लेकिन इब्ने मक्तूम की अज़ान, जी हाँ, तो उस वक़्त ना खाओ। यानी अज़ान जब इब्ने मक्तूम पढ़ें तो फिर ना खाओ, वो चूँकि टाइम पर अज़ान पढ़ते हैं, वक़्त का ख्याल रखते हैं। अब ये कहना कि जी सहरी अज़ान के दौरान आप खा सकते हैं, क्योंकि ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 592 इसको कोट करके दलील बनाकर, यानी कि तरोड़ मरोड़ कर आखिर अगली हदीस, इसी हदीस का अगला जुमला इब्ने मक्तूम की अज़ान पर रुका करो। यानी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे बाज़ औक़ात पहले अज़ान शुरू कर देते हैं, तो लिहाजा इब्ने मक्तूम जो हैं वो पूरे टाइम पर, तो लिहाजा जब तक इब्ने मक्तूम अज़ान ना दे, जब तक वो ना शुरू करें तो खाते पीते रहो। आज इसी तरह बहुत सारे लोग हैं कि वो अज़ाने फजर जो है और दीगर जगहों से बाज़ औक़ात 2-4 मिनट पहले पढ़ते हैं, और इसी तरह अफ्तारी के लिए भी उनका 1-2 मिनट का फ़र्क होता है। तो उन लोगों को इस हदीस में बाकायदा एक्सपोज किया जा रहा है कि नहीं, बिलाल अज़ान चूँकि पहले पढ़ें तो नहीं, इब्ने मक्तूम की जब अज़ान शुरू हो तो खाना पीना रोक दो। ये चीज़ है कम इल्मी की मिसाल, और जिल्मी छोकरा वो बातें इसी तरह तरोड़ मरोड़ के अपनी मर्ज़ी की बातें करके लोगों को बहकाने और बरगलाने की कोशिश में लगा रहता है। यानी कि हदीस पाक के अल्फाज पे गौर करें, हज़रत बिलाल की अज़ान पे ना रुको, इब्ने मक्तूम की अज़ान पे रुक जाओ। हदीस के अल्फाज हैं कि यही बात है। तो क्या हज़रत इब्ने मक्तूम उस वक़्त तक अज़ान नहीं पढ़ते थे जब तक उन्हें कहा नहीं जाता था कि सुबह सादक होगी। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुझे बताया कि जब मुअज्जिन सुबह की अज़ान के लिए खड़ा होता और सुबह हो जाती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करने से पहले 2 मुख्तसर रकात अदा किया करते, सुन्नतें। सैयदा आयशा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान और इकामत के दरमियान 2 मुख्तसर रकात अदा किया करते। दूसरी हदीस, पहली हदीस में भी सुन्नतें मौजूद हैं, दूसरी हदीस में भी फजर की पहली 2 सुन्नतों का जिक्र किया जा रहा है। हदीस नंबर 595, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं, बिलाल रात में ही यानी सुबह सादिक से पहले अज़ान दे देता है, तुम लोग सारी करते हुए उस वक़्त तक खाते पीते रहो जब तक इब्ने मक्तूम अज़ान ना दे।
نہیں، یہ نہیں کہا کہ اذان مکمل نہ کر لے، اذان نہ دے یعنی اذان شروع کر دے. تو پتہ یہ چلا کہ یہاں پر اختلاف پہلی حدیث ہے 592 جہاں پر یہ بات ہے، اور اگلی حدیث ہے 595 جہاں پر یہ بات موجود ہے. دونوں حدیثوں میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ دوران اذان کھا پی سکتے ہیں. وہ تو حضرت بلال کی اذان ہے نا. اب آپ کیا حضرت بلال کی طرح سارے اذان پہلے پڑھتے ہیں؟ بتائیے. لہذا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے. ان جلمی چھوکرے جہالت کے ٹوکروں کی طرف جانا ہے یا اہل علم کی طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھا ان سب کے اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل اکمل بخشش فرمائے. آمین ثم آمین.